हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। अभी जस्ट मैं बैठी हुई थी और कोई वीडियो देख रही थी, तो ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि मतलब लोग होते हैं ना, दूसरे की लाइफ को देखते हुए या बिना सब कुछ जाने हुए उसकी ज़िंदगी के बारे में उसको लेक्चर देते हैं या उसको ताना देते हैं या उसको एक तरह से वो डिमीन करते हैं। उसके एफ़र्ट्स को नहीं समझते क्योंकि उसकी लाइफ में शायद उतनी चीज़ें सही नहीं गई लाइफ में, उसको उस तरीके की सक्सेस नहीं मिली जो दूसरे लोगों को मिल गई और बहुत इजीली मिल गई। वो उसमें बहुत सारी बातों का रोल होता है। उसने उसके पास्ट लाइफ कर्मास का भी रोल होता है और बहुत सारे ग्रहों का भी रोल होता है और एफर्ट्स भी होते हैं, लेकिन हर किसी को उस तरीके की चीज़ नहीं, किसी का काम एक बार में हो जाता है, दो बार में हो जाता है, बट कहते हैं ना पिछला हम क्या करके आए हैं, क्या नहीं करके आए हैं, और हमें अपने एफ़र्ट्स का इस जन्म में, इस लाइफ में हमें नहीं मिलता। इस सारी बातों को वो लोग नहीं समझते हुए सिर्फ़ जो अभी दिख रहा है, आज दिख रहा है, उस पर बेस करके उसको अपना बेस बना के वो कुछ भी बोल देते हैं ईज़िली। वो दूसरे को हर्ट हो सकता है या हम ये नहीं समझते कि दूसरा ने अपनी लाइफ में कोशिश की होगी, वो भी चाहता होगा कि उसको कुछ वो मुकाम मिले, वो हासिल हो, लेकिन हम लोगों को हर्ट कर देते हैं ईज़िली बिना सोचे समझे, उसकी सारी परिस्थितियाँ जानते हुए। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत कहना आसान होता है कि परिस्थितियों को से मत हारो, परिस्थितियों को हरा दो, ये वो, ये मैं मुझे भी बहुत अच्छी तरह पता है। मोटिवेशन का आजकल तो इंटरनेट पे भरा पड़ा है, मोटिवेशन के नाम पे इतने सभी मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। वो ठीक है, अच्छी बात है मोटिवेट करना, मोटिवेटेड रहना। बट क्यों, आपने सोचा कि क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं फटफट फटफट काम करते रहते हैं, कुछ लोग इतने सुंदर स्लो होते हैं, कुछ लोगों को क्यों अब इतनी बैठे बिठाए सब कुछ ही थोड़ा आसान मिल। एफर्ट्स का रोल है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि एफर्ट्स का रोल नहीं है, मेहनत नहीं करनी चाहिए। बट यार एक बात है कि अगला इंसान एक काम कर रहा है, मेहनत करी उसने, उसको उसका गोल मिल गया, उसको अचीव हो गया। अगले दूसरे इंसान ने मेहनत करी, उसको नहीं हो रहा है, मेहनत के बाद भी उसको नहीं मिलता है। क्यों? कुछ लोग गरीब घर में ही पैदा होते हैं, क्यों कुछ लोग अच्छे उसमें पैदा होते हैं और उनको शुरू से ही सब कुछ मिला होता है। कुछ लोगों की उसमें होता है, ग्रहों का भी बहुत रोल होता है कि वो मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचेंगे, नीचे से ऊपर तक जाएँगे। अब शनि को, जैसे हम ग्रह को जानते हैं, किसी का शनि का प्रभाव होता है, किसी की कुछ दशा आती है, अंतर्दशा आती है। सारे ज्योतिष तो मैं नहीं जानती, बट क्यों हम लोग, कुछ लोग बड़े बहादुर होते हैं, क्यों क्यों कुछ लोग थोड़े से वो होते हैं। और जैसे ग्रहों के बारे में अभी मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो उसके हिसाब से मंगल वाले पे मंगल वाला तो लड़ने के लिए तैयार होगा, उसमें एग्रेशन होगा, फाइटर होगा, वॉरियर होता है जिसका मंगल ग्रह उच्च का होगा। और सूर्य सूर्य ग्रह लीडर होता है, वो लीड करता है। तो जहाँ मतलब मैं ये सोचती हूँ कि क्यों क्यों डर लगता है। जैसे मैं बताऊँ, मुझे कुत्ते से डर लगता है, कुछ लोगों को कुत्तों से डर नहीं लगता। मैं ये सोचती रहती हूँ मुझे कुत्ते से डर क्यों लगता है, मुझे कैसे दूर करूँ, मैं कैसे दूर करूँ। मेरी कैंसरियन राशि है और इसमें मंगल नीच का होता है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मंगल नीच का ही है। मेरे उसमें सूर्य भी पावरफुल पोजीशन में नहीं है। और मेरी दोनों वाटर साइन, बाय बर्थ बाय नेम मैं मीन राशि हूँ और बाय बर्थ मैं कैंसरियन हूँ। तो इतना वाटर साइन, इतना इमोशंस भर भर के दिया गया है ना, और गुस्सा भी दिया है। तो एक तो इमोशंस और गुस्सा तो वो नहीं हो नहीं पाता है। बट मतलब मुझे कुछ लोगों की बात वो ऐसी लगती है ना, छोटी सी बात किसी को मतलब बोल दिया, हाँ ये तो पूरी जानते ही नहीं हो तुम किसी की लाइफ के बारे में, वो क्या क्या लड़के आया है, क्या क्या अकेले उसने झेला है, क्या क्या उसने देखा है, अकेला बीता है। तुम पर गुजरती तो तुम समझते। दूसरे को यार बोलना बहुत आसान है कि ये कर लो, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, ये ट्राई कर लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो। मतलब अगले की चीज़ें पता ही नहीं है क्या है। तो कितने बार तुमने उस अगला इंसान खुद ने कितनी बार टूटकर खुद खड़ा हुआ है, उसने खुद अपने आँसू पोंछे हैं, अपने अपना अकेला चला है, उसको किसी ने सहारा नहीं दिया, उसको किसी ने कोई पूछने नहीं आया। तो मतलब यार ऐसे नहीं है कि बोल दो किसी को भी, भाषण दे दो और निकल जाओ, या किसी को दो लाइन बोल दो, चिपका दो और चलते बनो, बिना किसी की पूरी स्टोरी जाने, उसकी क्या हालात रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, क्या चीज़ है उसकी, उस पर क्या बीतती है, कैसे वो अकेले क्या क्या मैनेज करता है। लोग पूरी समझते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते हैं यार, समझने में टाइम लगता है। सीधा जजमेंट पास करो और निकलो फटाक से। क्या है, ये कर लो, वो कर लो, ये क्यों नहीं करा, फलाना क्यों नहीं करा, ढिमाका क्यों नहीं करा। मतलब क्या ही बोलूँ लोगों का। और दुनिया है ना, जानते हुए भी कि अगला इंसान
ऐसी बातें कर रहा है इसके मन में, तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये दोगला है, ये पीछे से तुम्हारी बुराई करता है, सच बताने लायक भी दुनिया नहीं है, वो उन्हीं में जाके बैठेंगे, उन्हीं में जाके करेंगे, चाहे उनकी बातें झूठी हों, वो मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारी इंसल्ट करते हो। मतलब इंसल्ट करना और इंसल्ट करवाना इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आते। आई जस्ट डोंट गेट इट, आई जस्ट डोंट गेट इट। एंड जस्ट बिकॉज कुछ लोग बात नहीं करते तो उनको एरोगेंट रूड समझ लिया जाता है, जबकि वो अंदर से अच्छे हो सकते हैं। उनका बात नहीं करना, चुप रहना, उनकी चुप्पी को इतना वो समझ लिया जाता है कि ये तो बात ही नहीं करते, ये तो पता नहीं अपने उसमें रहते हैं, ये तो नहीं। क्या है मतलब, हमारे तो आसपास में तो यही देखती रहती हूँ, क्या है, क्या हो रहा है चारों तरफ। मतलब क्या आपके आपके साथ भी ऐसा होता है, कोई रिलेट करता है ऐसे, तो प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे। ये है मतलब, क्या ही है यार। तुमको पता है अगला इंसान झूठ बोलता है, बुराई करता है, फिर भी तुम उसी में बैठते हो जाके। जस्ट बिकॉज बातों के, लोगों को बातों का इतना नशा है, कितनी बातें करनी है, मेरे तो यहाँ बातें ही नहीं खत्म होती इन लोगों की आसपास में। हाँ, और जो नहीं करते हैं, ये तो बातें नहीं करती, ये तो निकलते ही नहीं है, क्या मतलब। मुझे बस इतनी कहनी थी। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।